माइकल एडिशन में एक क्वेश्चन दिए थे, शायद सॉल्व किए हैं कि नहीं आप लोग किए हैं, वह थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा था, इसलिए हम कह रहे थे कि उसको कर लेना ही ज़्यादा है। कौन सा था जरा सा देखिएगा। ये था साइक्लोहेक्सिनोन, मतलब ये दिया गया था और मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ था, क्यों CH3 था, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिया गया था ये चीज, मतलब कोई भी आप दे सकते हैं। क्या था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था, वो C2H5, वही मतलब जो हो वो एग्जाम्पल हो। और यहाँ पर LDA था, और क्या था, बस मतलब LDA हो या कोई भी बेस दिया हो यहाँ पे, तो बेस का काम है। अब यहाँ पे ये चेक करना था इसका प्रोडक्ट जो आप लोगों ने बनाया था, शायद अब याद है कि नहीं, आप लोगों को याद है, हम बताए थे प्रोडक्ट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शायद रहा होगा इस तरह से CH3 और COO, मतलब ET कर दे रहे हैं, C2H5 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यही था ना प्रोडक्ट। इससे इसको बनाना है, इसका मतलब इस जो प्लेनर रिंग है इसको हम लोग किस में बना लिए, नॉन प्लेनर में, ठीक है ना। नॉन प्लेनर में जब इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं आप, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड को कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिंग में एक ही जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह मिथाइल है, 1-3 का रिलेशन है दोनों में। अगर मान लिया जाए सपोज दैट डबल बॉन्ड आप यहां बनाते हैं एज केस में जैसे प्रोडक्ट में दिया है, तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड आपने बनाया है उसके बाद आपका यहां पर होगा डबल बॉन्ड O के बाद ये ओलिफिनिक डबल बॉन्ड यहां होगा, और इस पे ये लगा होगा CH3 मिथाइल ग्रुप। मतलब थोड़ा सा दिमाग अगर आप देखें तो इस तरह से बना होगा। अब इसमें आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं। LDA क्या करेगा, ये सारी चीजें होती हैं। दो तरह का काम है यहाँ पे कि प्रोडक्ट को भी हमें देख के चलना है कि प्रोडक्ट कैसे हमारा बना है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट नहीं होता तो रास्ता और भी रहता अटैक करने का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O के बाद LDA के लिए यहाँ पे अगर देखें कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, लेकिन आपका जो कहा जाता है कि इनोलेट बनेगा, वह इनोलेट मोस्टली माइकल में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल आर थर्मोडायनेमिक इनोलेट होता है। तो अगर यहाँ प्रोटॉन होता तो थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाने की कोशिश करता, यहां से अगर निकालेंगे तो इनोलेट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं केस है कि नहीं बनेगा, लेकिन कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन रप्चर होगा। तो इसलिए अब वह जब चांस ही नहीं है तो यहां पर ये H होगा ही, दोनों कहीं भी रख सकते हैं, मान लिया जाए हम ऐसे भी रख सकते हैं H। अगर इसमें आप LDA डालेंगे तो लिथियम को किनारे कर दें तो -DAH निकल जाएगा। जब निकलेगा तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, H यहां निकल गया। अब ये जो बना आपका सेम चीज जैसे आपने बनाया था, ये आइए यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, यहां पे डबल बॉन्ड O है और यहां पर ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड एज सच है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इनोलेट के फॉर्मेशन के कारण, इनोलेट बनाएगा और स्टेबलाइज करेगा। आप चाहें तो इसे दिखा भी सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास समय है तो। यह जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इनोलेट आयन। यहां पर O- और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड ही है, ये आपका है CH3। अब इस पे ये जो इनोलेट आयन बना है, फिर जब रिवर्स जाएगा तो इसमें चला जाएगा जैसे था आपका,
रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ही ये रिएक्टिव ज्यादा होता है, मतलब स्टेबलाइज भी करता है और रिएक्टिविटी भी इसकी बढ़ जाती है। कि अब इसमें जब इसको डालेंगे आप, ये चीज जो है आप चाहे जैसे इसको डाल सकते हैं। मान लिया जाए ऐसे है, डबल बॉन्ड है, यह है डबल बॉन्ड O है और OC2H5 है। तो अब ये निगेटिव चार्ज जो है कहाँ अटैक कर सकता है, ये जाकर के यहाँ अटैक कर सकता है इस पे, और ये अटैक करेगा तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा और इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा, इनोलेट आयन। इसका मतलब इससे बॉन्ड नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने H को लगाया था कि ये बॉन्ड बनेगा, तो एज सच आपने जैसे ये बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहां से ये बॉन्ड गया, देखिए ही ना, यहाँ पे जो ग्रुप हैं उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। यहाँ पे CH3 था, CH3 है। अब इस बॉन्ड से मतलब ये जो बॉन्ड किससे मिलेगा, इस CH2 से, मतलब यहाँ CH2 है। अगर CH2 को हम ऐसे रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो ये कार्बन हुआ, जहां जाके मिला डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड स्लिप करके कहाँ आया है, यहाँ आया है, और इस पे क्या बना है, ये O-, और यहीं से जुड़ा है OC2H5, यही हो गया है। अब अगर आप देखें तो क्या हो सकता है, कुछ कंडीशन आपके सामने है कि साइक्लाइजेशन मतलब चीलेशन की संभावना इसमें ज्यादा है। तो चीलेशन इसलिए होगा कि अगर ये बॉन्ड कहीं से भी अगर ये डीलोकेलाइज होता है तो ये क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को कहां भेज सकता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये उठ के यहां आएगा, और चाहे तो इस बॉन्ड को अगर यहां से उठाते हैं तो यहां डायरेक्ट मिला सकते हैं नेगेटिव चार्ज का। तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड अगर यहां आएगा तो ये शिफ्ट किस पे करेगा, इस पे, और ये जब शिफ्ट इस पे करेगा तो ये मान लिया जाए डीलोकेलाइज कराना है तो ये यहां के ऐसे कर देगा, ये भी इनोलेट आयन बन गया। तो ये जब जाएगा तो आपके सामने ये हो गया कि ये सिस्टम जो है जैसे था वैसे आपने बनाया, इसमें कोई है नहीं, और ये फिर किस में चला गया, इनोलेट आयन, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये देखना है कि इससे जो बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब ये बॉन्ड, अरे यहां दिख नहीं रहा है, चमक रहा है, मतलब यहां से हम करते हैं ये बॉन्ड, ठीक है। और इस बॉन्ड से आपको केवल ये काउंट करना है कि कितने कार्बन से जाके मिल रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन मिलने चाहिए। आप दो कार्बन ले लिए, दो कार्बन के बाद ठीक इससे आके मिल रहा है, देखिए मिला कि नहीं मिला, एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे कार्बन से CH3 कहां आके मिल रहा है, जहां CH3 लगा हुआ है, आपने लगाया, और जहां से ये मिल रहा उससे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये C डबल बॉन्ड O है, यह कार्बन है, डबल बॉन्ड O OC2H5। तो इसको चाहे तो हम चाहे जैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OC2H5 ऐसे लिख सकते हैं, इकट्ठे कर दें एस्टर ग्रुप को, COOET लिख सकते हैं कि नहीं, COOET कर दें, चाहे COOC2H5 कर दें, जैसे कर दें। अब यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, प्रोडक्ट के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। ये फिर इनोलेट आयन जब चलेगा, डीलोकेलाइज होगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो इसमें DAH पड़ा हुआ है, DAH, क्योंकि कैटालिस्ट है, और उसमें हम क्या डालेंगे, प्लस क्या कर देंगे, L, तो ये क्या बना देगा, LDA बना देगा, मानो आउट कर देगा इसको, LDA आउट हो गया। तो बचा क्या, अब आपके सामने है, देख रहे हो, तो सब कुछ यही दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बनाते हैं प्रोडक्ट को तो ये बन जाता है हमारा ये, यहां डबल बॉन्ड O और यहां पर हो गया, अब यहां जगह कम था लेकिन आप देख सकते हैं COO C2H5 इकट्ठा कर दिया या ET, और यहां पे क्या हो गया, CH3। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें एक तरह से दो बार इनोलेट बन रहे हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एग्जाम के लिए ध्यान से पकड़े रहेंगे। इसके अलावा भी आ सकता है, इसके अलावा जब आएगा तो भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा कि बता तो दिए हैं, पता नहीं सॉल्व करेंगे कि भूल जाएगा आप लोगों को।